नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ नौकरी पेशा लोगों के लिए सेविंग करने और मोटा फंड जुटाने का एक बड़ा जरिया है। नौकरी करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है। सरकार जमा रकम पर सालाना आधार पर ब्याज देती है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 8-15% का ब्याज तय किया है। पीएफ अकाउंट होल्डर जरूरत पड़ने पर अपने खाते में जमा पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पैसे की निकासी पर टैक्स भी देना होता है? आइए समझते हैं। रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने की सलाह। पीएफ अकाउंट को आमतौर पर रिटायरमेंट प्लान के तौर पर लेना बेहतर होता है। एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि प्रोविडेंट फंड से पैसा रिटायरमेंट होने के बाद ही निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आपको एक मुश्त मोटी रकम मिलती है जो आपकी किसी भी तरह की वित्तीय परेशानी में मददगार होती है। हालांकि कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालकर जरूरतों को पूरा करना होता है। कुछ मामलों में पीएफ से की गई निकासी पर टैक्स भी देना होता है। 5 साल से पहले निकासी पर टैक्स। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर आपका पीएफ अकाउंट ओपन हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और आप अपनी जमा राशि में कुछ रकम निकालना चाहते हैं, तो फिर ऐसे मामले में आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं अगर आपके अकाउंट को 5 साल का समय नहीं हुआ है, तो आपके द्वारा निकाली गई रकम पर टैक्स काटा जाएगा। हालांकि ये टैक्स टीडीएस की तरह काटा जाता है। इस कटौती के लिए भी ईपीएफओ ने नियम तय कर रखे हैं। इनके अनुसार अगर पीएफ अंशधारक का पैन कार्ड उसके अकाउंट से लिंक है तो 10%, जबकि लिंक न होने पर 20% टीडीएस कटता है। इन मामलों में नहीं कटता है टैक्स। कुछ मामलों में 5 साल से पहले भी की गई पीएफ के पैसों की निकासी पर टैक्स दे नहीं होता है। दरअसल अगर कोई कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस तय अवधि से पहले नौकरी छोड़ देता है और अपने पीएफ का पैसा निकालता है, तो ऐसे मामले में उसे टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर कोई कंपनी बंद हो जाए तो उसके कर्मचारी को पीएफ से पैसे निकालने पर टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा अगर आपने 5 साल पूरा होने से पहले अपनी नौकरी बदल ली है और उस पीएफ अकाउंट को नई कंपनी के पीएफ खाते के साथ मर्ज करा रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। घर या प्लॉट खरीदने के लिए एडवांस। ईपीएफओ ने अपनी योजना में प्लॉट खरीदने, घर निर्माण या खरीदने के लिए आपके पीएफ खाते से हाउस बिल्डिंग एडवांस का प्रावधान किया है। जिस ईपीएफ सदस्य ने अपनी सदस्यता के 5 साल पूरे कर लिए हैं, उसके खाते में ब्याज सहित हिस्से में कम से कम 1,000 रुपये हो। इस एडवांस के तहत वो अपने खाते से पैसे की निकासी कर सकता है। प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीने का वेतन डीए सहित या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा राशि और प्लॉट का वास्तविक मूल्य, इनमें से जो भी कम हो मिल सकता है। कितनी होती है कटौती? किसी कर्मचारी की सैलरी से 12% की कटौती ईपीएफ अकाउंट के लिए होती है। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी में की गई कटौती का 8.33% ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना में, जबकि 3.67% ईपीएफ में पहुंचता है। आप घर बैठे आसान तरीकों से अपने पीएफ खाते का मौजूदा बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।